ठीक है। So hello friends, Devendra Sonawala, physics faculty. In the last lecture we discussed about the examples of chapter number 1, right? और हम लोगों ने examples किए थे 1.9 तक. So आज हम लोग वहाँ से start करने वाले हैं 1.10, 1.11 and 1.12. Okay? So 1.10 number examples. Charges plus or minus 10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart. Right? यहाँ पर हम लोग फिगर प्रूव करेंगे. सपोज मेरे पास दो डाइपोल्स दिए गए हैं, वन डाइपोल है और दो चार्ज. This one is A and this one is B. Okay? And we already know that the distance between them is 2A and 2A is equal to आपको दिया है 5 मिलीमीटर. सो दैट यहाँ पे हम लोग डेटा लिख लेंगे कि 2A is equal to 5 millimeter. So that 5 into 10 to power minus 3 meter. Okay? Right? Now, and the charge Q is equal to plus or minus 10 raised to minus 10 into 10 raised to minus 6 and 10 माइक्रोकूलम. यानी माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे, आपको पता होगा वो 10 raised to minus हो जाएगा 6. सो ये होगा मतलब minus 10 माइक्रोकूलम और ये होगा plus 10 माइक्रोकूलम. ओके? सो क्वेश्चन ये है आपका, a point P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center. यानी इसके सेंटर, ये वाला सेंटर है सपोज, तो सेंटर O से 15 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज as shown in figure. A point P on the axis of the dipole 15 सेंटीमीटर away from its center. यानी कि भाई यहाँ से मैं अभी बात कर रहा हूँ कि सपोज उसकी एक्सिस पे ही ऑन द एक्सिस यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया है और वो पॉइंट है P, राइट? ये पॉइंट है यहाँ पे P पॉइंट. ओके? सो ये P पॉइंट पे मुझे नेट वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड करना है. चलिए, सो जो सेंटर से डिस्टेंस उसका आपको दिया गया है, द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट P point to the center of the dipole is 15 centimeter. So ये distance यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हो गया 15 सेंटीमीटर. अगर 15 सेंटीमीटर यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 0.15 मीटर. पता चला नहीं चला? ठीक है, चलिए. सो फर्स्ट वन, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. तो पहले मेरे पास इक्वेशन क्या था भाई कि अगर मैं ऑन द एक्सिस और दूसरी उसमें इक्वेशन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये आपको दिया गया है, ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एज शोन इन फिगर A and B a point Q 15 centimeter away from O on the line passing through O, right? And normal to the axis of the dipole as shown in figure. यानी कि आपको दो जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है. ये फिगर A है और यहाँ पे हम लोग दूसरी फिगर इंडिकेट कर रहे हैं, राइट? ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये उसका मिड पॉइंट O, ये -10 माइक्रोकूलम, ये +10 माइक्रोकूलम और यहाँ से उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक पॉइंट आ गया है यहाँ पे Q पॉइंट. ठीक है, यानी इक्वेटर पे है पॉइंट. तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आपको ये डिस्टेंस दिया गया बेटा, ये वाला डिस्टेंस कितना है 0.15 मीटर, यानी ये भी डिस्टेंस आपको 0.15 मीटर यानी 15 सेंटीमीटर दिया
किया गया है। ओके, यानी ये आर है, ऐसा मान लीजिए, दिस इज आर दोनों केस के लिए। अभी एक और बात, जैसे कि मैंने बताया आपको, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ मिलेगी वो अंदर की तरफ होगी, राइट, टूवर्ड्स द चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, राइट। तो उन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरफ मिलेगी। तो आपकी फिगर रेडी हो चुकी है, ठीक है, आपकी फिगर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले मुझे दोनों के इक्वेशन, यानी कि हम लोगों ने दो थ्योरी पढ़ी थी, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल और ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। अगर मैं एक्सिस की बात करूंगा तो वहां पे मुझे लास्ट में इक्वेशन मिला था 2kp/r³, गेटिंग और नॉट, वहां पे मुझे इक्वेशन मिला 2kp/r³, ठीक है। और अगर मैं इक्वेटर की बात करूं तो इक्वेटर में मुझे इक्वेशन मिला था kp/r³, पता चला नहीं चला, तो वहां पे बस मुझे इक्वेशन लगाना है, यहाँ पे वैल्यू डालनी है, हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आपको कि पहले मुझे p फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन में आपके पास p आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे p को कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। चलिए तो p को कैलकुलेट करते हैं हम लोग पहले, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये वाला फिगर है और ये फिगर बी। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल P is equal to 2a into q। मैं उनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे भाई, 2a की वैल्यू मुझे दी गई है 5 into 10⁻³ एंड व्हाट इज द चार्ज 10 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶। सो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे कुछ, सो आपको मिलेगा 10⁻, क्या होगा यहाँ पे -5 -1 -3 -8 5 10⁻⁻⁸, ओके। कूलम इनटू मीटर, भाई पता चला नहीं चला? आप देख सकते हैं कि हियर r is very greater than as compared to the distance between two charges, because of distance between two charges है कितना, by the 5 millimeter, और ये distance कितना है 15 centimeter, right? So that this distance is very small as compared to ये distance, और उसी की वजह से हम लोग उसके डायरेक्ट इक्वेशन हमारे थियरी में मैंने लास्ट में बताया था आपको, राइट, वो फाइंड करना, वो आपको लगाने हैं यहाँ पे। तो ऑन द एक्सिस, पहले ऑन द एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी EA इज इक्वल टू 2kp/r³। तो मुझे यहाँ पे जस्ट वैल्यू ही रखनी है, ठीक है। सो 2 into k की वैल्यू 9 into 10⁻⁹, p की वैल्यू 5 into 10⁻⁸ डिवाइड बाय r। व्हाट इज r? r आपको दिया है 0.15 मीटर होल क्यूब। सो ये आपको कैलकुलेट मिलेगा आपको 2.667 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ओके। सो दैट इज, और ऑन द इक्वेटर की बात करें तो EQ is equal to kp/r³, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पे इक्वेशन में माइनस आया था, हम लोगों ने जब थियरी पढ़ी थी इक्वेटर की, तो वहाँ पे लास्ट में इक्वेशन ये आया था -r³। और ये इक्वेशन जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वैसे इक्वेशन तो बहुत लंबे हैं, ठीक है, तो मैं इक्वेशन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अप्लाई क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि यहाँ पे r इज दिस डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि ये डिस्टेंस r इज वेरी ग्रेटर देन 2a, राइट। ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, बहुत सेंटीमीटर में, जबकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, और उस कंडीशन में हम लोगों ने ये इक्वेशन अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो वही कंडीशन मैंने थियरी में भी अप्लाई की थी, आपको पता हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे टीचर सबको वैल्यू नहीं रखनी है,
K की वैल्यू 9 into 10 is to 9, भाई P की वैल्यू आपको दी है, P की वैल्यू 5 into 10 is to -8 जो हम लोगों ने फाइंड कर ली ऑलरेडी, एंड R की वैल्यू है 15.15 मीटर, 0.15 होल स्क्वायर। ओके, सॉरी यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, सो दैट PQ की वैल्यू कुछ मिलेगी आपको यहाँ पे 1.335 into 10 to power 5 न्यूटन पर कूलम। गेटिंग अ नोट? सो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन मिल चुके हैं, उसके सॉल्यूशन हो चुका है, राइट? देख लीजिए एक बार आप फिर। ओके, हेलो फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 1.11। ओके, सो मैंने आपको इसकी फिगर ड्रॉ कर दी है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर Ex इज इक्वल टू अल्फा एक्स रेज़ टू 1/2। ठीक है, सो आपको यहाँ पे जो भी डेटा दिए गए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है, अलोंग टू एक्स डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे दी है कि Ex इज इक्वल टू अल्फा एक्स रेज़ टू 1/2, ये आपको गिवन है। एंड Ey इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 0। उसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली लाइज ऑन द एक्स डायरेक्शन ओनली, राइट? यानी यहाँ पे Ey इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 0 है। ओके, नाउ इन विच अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम, और अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है, अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम। ओके, कैलकुलेट फर्स्ट वन द फ्लक्स थ्रू द ट्यूब। फर्स्ट वन आपको ढूंढना है फ्लक्स थ्रू द ट्यूब, यानी कि जो आपका क्यूब है यहाँ पे जो दिया गया है वो कितना फ्लक्स एनक्लोज कर रहा है, वो कितना फ्लक्स एनक्लोज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फ्लक्स एनक्लोज करने के लिए, फ्लक्स यानी कि फ्लक्स किसको बोलते हैं? फ्लक्स हम लोग किसको बोलते हैं आपको पता है? व्हाट इज फ्लक्स? The electrical field line passing through the perpendicular area, right, of the surface which is placed into the electric field, right, उसको बोलेंगे हम लोग फ्लक्स। ओके, the electric field line passing through the plane surface, उसमें से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एनक्लोज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बोलेंगे हम लोग फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सो अब देख सकते हैं कि पूरे जो क्यूब में ये दो सरफेस ही ऐसी है कि वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, यानी एनक्लोज कर रही है। यानी इस सरफेस में मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पता चला नहीं चला? यहाँ पे इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ओके, सो मैं फेज 1 एंड फेज 2 यहाँ पे दोनों की तरफ नाम दे दिया है, राइट? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस सरफेस की बात करूँ पर्टिकुलर, ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, जबकि यहाँ पे इस प्लेन की बात करूँ पर्टिकुलर, इस प्लेन में एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट उसका एरिया होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ओके, एंड अगर इस प्लेन फेज 2 की बात करूँ तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की E2 की डायरेक्शन और A2 की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, राइट? आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस ओरिजिन से, यहाँ से x1 का डिस्टेंस है a, और यहाँ से ये डिस्टेंस है 2a। ओके, ये डिस्टेंस आपको दिया कि क्यूब है तो सभी साइड की लेंथ क्या होगी? a, जो गिवन है आपको। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, एंड सेकंड वन है द चेंज चार्ज विदिन द क्यूब। यानी चार्ज ढूंढना है तो चार्ज कैसे ढूंढ लूंगा यार? अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, सॉरी अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से हम लोग चार्ज फाइंड कर लेंगे, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और वो इक्वेशन रख के हम लोग चार्ज आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पहले कि एक क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला, राइट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। तो क्यूब में यहाँ पे दो चीज आ रही है, एक है प्लेन 1 एंड प्लेन 2, यानी फेज 1 एंड फेज 2। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू फेज 1,
phase 1 phi 1 E1 A1 cos theta 1. ओके, सो व्हाट इज E1? E1 की वैल्यू क्या है? तो E1 इज इक्वल टू Ex, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही है, तो E1 की जगह लिख सकता हूं मैं यहाँ पे अल्फा x रेज टू 1/2 एरिया। अब देख सकते एरिया इस तरफ है A1, तो A1 यानी क्या होगा? इस प्लेन का एरिया क्या होगा? साइड तो सभी सेम ही है, a, तो एरिया क्या होगा? A स्क्वायर। तो दूसरे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ A स्क्वायर। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं 180 डिग्री। सो यहाँ पे cos 180 डिग्री, थीटा इज 180 डिग्री। गेटिंग टू नोट cos 180 इज -1, ठीक है? cos 180 क्या होगा? माइनस में होगा x। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस प्लेन की, तो ये प्लेन क्या होगा? x1 डिस्टेंस पे आया हुआ है, तो यहाँ पे x1 करेंगे हम लोग, और x1 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? a। तो यहाँ पे लिखूंगा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस की साइन में ऑलरेडी अप्लाई कर रहा हूँ बाहर, राइट? अल्फा और x1 की जगह वैल्यू रखेंगे a रेज़ टू 1/2 इनटू a स्क्वायर। ओके, सो 1/2 प्लस 2, अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर का एडिशन हो जाएगा। 1/2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5/2, राइट? 2 2 4 plus 1 5 5/2। So alpha minus alpha a raised to 5/2. This one is the flux phi 1 associated with phase 1. Equation number 1, right? Getting or not बेटा? It's very easy. पता चल रहा है नहीं चलना? ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे फेज 2 की। सेकेंड वन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ फेज 2। सो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ फेज 2 की बात करेंगे हम लोग। सो phi 2 is equal to E2 A2 cos theta 2। ओके, E2 A2 cos theta 2। भाई E2 की वैल्यू E1 की वैल्यू सभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है, तो यहाँ पे लिखेगा अल्फा x रेज टू 1/2 A2 एरिया ऑफ दिस सेम A स्क्वायर एंड cos थीटा बिकॉज ऑफ थीटा इज 0। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पे होगा cos 0 एंड cos 0 हो जाएगा 1। पता चल रहा है नहीं चल रहा? नाउ यहाँ पे x2 यानी कि ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये वाले प्लेन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? x2 है, यानी कि 2a है। यहाँ पे x2 कर दूंगा, सो अल्फा x2 की वैल्यू होगी 2a रेज टू 1/2 a स्क्वायर एंड cos 0 इज 1। ओके, सो यहां पे आ जाएगा आपका 2 रेज टू 1/2 यानी √2 हो जाएगा अल्फा एंड 2 रेज टू a रेज टू 1/2 और a स्क्वायर। सो √2 टाइम्स अल्फा a रेज टू 5/2 इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ टोटल फ्लक्स, अभी टोटल फ्लक्स कितना लिंक कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरफ, यानी ये दोनों प्लेन इसको एनक्लोज कर रहे हैं, तो फ्लक्स 1 phi 1 is associated with this plane and flux phi 2 is associated with this plane, so total flux link with the cube, आप ऐसा बोल सकते हैं। so electric flux passing through the given cube, total flux passing through the cube, phi is equal to phi 1 plus phi 2। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे phi 1 plus phi 2।
phi1 की वैल्यू आपको यहाँ मिली है माइनस अल्फा a रेज टू 5/2 प्लस √2 टाइम्स अल्फा a रेज टू 5/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, अल्फा a रेज टू 5/2, अल्फा a रेज टू 5/2, सो दैट फ्लक्स phi इज इक्वल टू अल्फा a रेज टू 5/2। अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अभी मेरे पास सभी वैल्यू ऑलरेडी आपको यहाँ पे दी गई है। ओके, ए की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है, सभी की वैल्यू आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो। चलिए, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? phi इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू आपको दी है, अल्फा इज 800। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? राइट, a की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, a की वैल्यू है 0.1 रेज टू 5/2 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1। आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा, ठीक है। सो phi1 इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स phi इज इक्वल टू आपको कितना मिला? देखिए अभी अब ध्यान से देख सकते हैं कि 0.1 रेज टू 5/2 है, ठीक है। तो 0.1 को आप लिख सकते हैं 1/10, 1/10 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/10 रेज टू 5/2, तो 10 रेज टू 1/2 हो रेज टू 5, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरह से, phi इज इक्वल टू 800 इंटू √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 10 रेज टू 5/2, यानी 5/2 10 रेज टू 1/2, 10 रेज टू 1/2 रेज टू 5, ऐसा भी लिख सकते हो। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कुछ आंसर आ रहा है यहाँ पे, phi इज इक्वल टू 1.048, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और वेबर भी लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3। ओके, सो आपका यहाँ पे फाइनल इक्वेशन आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन 1 सॉल्व हो चुका है, राइट। ये वाला जो मैंने था हम लोगों ने फाइंड करना चाह रहे थे हम लोग, ठीक है, वो मैं मुझे मिल चुका है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? सेकंड क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि द चेंज चार्ज विद इन द क्यूब एज्यूम दैट a इज इक्वल टू 1। ओके, आपको एज्यूम करना है a की वैल्यू क्या है? 1। चलिए, तब आपको a की वैल्यू 1 लेनी है। ध्यान से देखिएगा अभी कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ according to Gauss law, phi is equal to q divided by epsilon naught. So q is equal to phi into epsilon naught, और phi और epsilon naught की वैल्यू आपके पास है। What is phi and epsilon naught? Getting, so that q की वैल्यू मिलेगी आपको 9.27 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 1.12, an electric field is uniform and in the positive x direction for the positive x and a uniform with the same magnitude but in the negative x direction for the negative x। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ इस तरफ है और यहाँ पे कुछ इस तरफ जा रही है, यानी कुछ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, कुछ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। चलिए, इट इज गिवन दैट E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों में वैल्यू सेम है 200 I कैरेट न्यूटन पर कूलम for the x is greater than 0 and E is equal to minus 200 I कैरेट न्यूटन पर कूलम for x is less than 0। तो यहाँ पे दोनों में आपको वैल्यू तो सेम है बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि
E1 इज इक्वल टू, यानी ई की वैल्यू आप लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 200 आई कैरेट E1 की जगह पे, एंड E2 इज इक्वल टू minus 200 I caret. Getting? Now, a right circular cylinder of length is 20 centimeter. Right circular cylinder, और ये आपको दिया है, उसका रेडियस दिया गया आपको, राइट सर्कुलर सिलेंडर का लेंथ आपको दी है 20 सेंटीमीटर. ओके, नाउ आगे रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. सो आपको R दिया गया है, R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी आप देख सकते हैं 0.05 मीटर. Has its center at the origin and its axis along the x-axis, so that on the face is at x is equal to 10 centimeter and other is at x is equal to minus 10 centimeter. यानी कि आपको बताया बेटा कि टोटल 20 सेंटीमीटर होगा, इसका मिड पॉइंट अगर ओरिजिन पे रखा हुआ है तो उसका मतलब यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है, चलिए आगे. Now, find what is the net outward flux through each the flat face. Second one, what is the flux through the side of the cylinder. Third one, what is the net outward flux through the cylinder. And third one, what is the net charge inside the cylinder. यानी आपको चार चीज़ें ढूंढनी है, राइट, कि सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना, वो तो लास्ट में ढूंढना था. पहले हम लोग को ढूंढना है, राइट, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द, यहाँ पे मैंने नंबर दिया है, electric flux link with this place, electric flux link with this place, right, flux link with this place, and last one fourth point होगा आपको चार्ज ढूंढना है. ठीक है, चलिए. सो आपको ढूंढने से पहले आपको पहले एरिया तो निकालना पड़ेगा ना सभी का. ठीक ही बात है, आपको एरिया तो निकालना ही पड़ेगा आपको. देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे E1 और E2 आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एरिया दोनों का सेम होगा. ओके, एरिया सेम होगा. चलिए, here A1 is equal to A2 is equal to pi r square. Okay, so 3.14 into r, r कितना है 0.05 whole square. So that A1 is equal to A2 is equal to आपको दे दिया 7.85 into 10 to power -3 मीटर स्क्वायर. आपको आंसर मिल रहा है बेटा एरिया का. ठीक है, गेटिंग और नॉट. अभी मैं बात कर रहा हूँ भाई फर्स्ट वन, फर्स्ट केस, फ्लक्स लिंक विद फेस 1. यहाँ पे तब दोनों देखते हैं कि दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टली मैं cos 0 लिख सकता हूँ यहाँ पे. ठीक है, सो फ्लक्स y1 A1 E1 cos थीटा 1. सो A1 आपके पास है 7.85 into 10 to power -3. E1 is 200 and cos 0. तो कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ओके, पता चला नहीं चला. नाउ नेक्स्ट, फ्लक्स लिंक विद आप यहाँ भी देख सकते हैं, तुम्हें भी सेम डायरेक्शन ही है. E2 cos थीटा 2 0 cos 0 1 हो जाएगा भाई. यहाँ भी आंसर आपको सेम ही मिलेगा 1.57.
देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है और यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एलिमेंट ले तो वो ऊपर मिलेगा मुझे, ठीक है, उसका एरिया ऊपर की तरफ मिलेगा मुझे। सो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना देगा। तो फ्लक्स phi3 देखिए अभी भाई ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का एरिया क्या होगा 2πrl, ठीक है। वो तो कुछ भी मान लीजिए मैं फाइंड कर भी लूँ, E3 भी मैं फाइंड कर लूँ, E3 तो एक ही आपको दिया ही है, E को 200, ठीक है। लेकिन उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा यहाँ पे एंगल 90 डिग्री मिल रहा है आपको, ठीक है। यानी कि ऐसा होगा E3 cos 90, so that flux phi3 will be 0। ओके, यहाँ पे फ्लक्स phi3 आपको 0 मिलेगा। ओके, सो टोटल फ्लक्स आपको ढूंढना है अभी। सो टोटल फ्लक्स B इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स की बात करेंगे, टोटल फ्लक्स phi इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। सो phi1 आपके पास है 1.757 प्लस 1.57 प्लस 0। सो टोटल फ्लक्स आपको मिलेगा 3.14। टोटल फ्लक्स मिला 3.14 मीटर स्क्वायर कूलम। ओके, और लास्ट में आपको फाइंड करना था चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लो हम लोग चार्ज फाइंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, राइट, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग फाइंड कर सकते हैं भाई phi इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, और q के ऊपर सब्जेक्ट है तो q इज इक्वल टू phi इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज phi एट 8.85 10⁻⁻12। ओके, तो आपको आंसर मिलेगा कुछ इसका। q इज इक्वल टू 2.77 into 10 to power -11 कूलम। ओके, सो बेटा हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, राइट। आज का मैं टॉपिक यहाँ तक रखता हूँ बेटा, ठीक है। ओके बेटा।